बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, आज खान साहब बाकायदा अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर रहे हैं। ज़मान पार्क से वो दाता दरबार तक एक रैली निकालेंगे। एक ट्वीट भी उनकी आई है जो ख़ास किस्म का एक पैगाम है उसके अंदर। उसके अलावा मरियम नवाज़ ने आज काफ़ी बंदे जमा किए हुए थे। ये कहानी क्या है? तेरे बंदे कहाँ से आए हैं? देखिए, बंदे कहाँ से आए, इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है, इसके हवाले से बात करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि अब जो है वो फैसला कुन लड़ाई, उसका आगाज़ आप समझे कि हो गया। और इशारा मिलता है, इमरान खान साहब जो है ना, उन्होंने एक ही ट्वीट में सबको चैलेंज किया है। अच्छा। और ये दावा, ये बात जो है वो इमरान खान साहब, हमारी मुलाकातें होती रही जिस वक्त ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फाइल हुआ। उस दिन 8 मार्च को मुझे याद है कि हमारी प्राइम मिनिस्टर हाउस में इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। आज से 1 साल पहले। आज से तकरीबन, अब जाहिर है कि आज 8 मार्च है जी, 8 मार्च है। आज 8 मार्च है। 1 साल पहले, ठीक 1 साल पहले आज का दिन था। प्राइम मिनिस्टर हाउस में इमरान खान साहब के सामने हम बैठे हुए थे और उस मुलाकात के दौरान इंटरेस्टिंगली, जहाँ पे वो काबीना का इजलास होता है ना, उस कमरे में हम बैठे हुए थे, तो खान साहब के स्टाफ में से एक बंदा आया और उसने कान में खान साहब की कोई बात की। अच्छा, जाहिर है कि उनको इल्म तो था इस बात का, हमें भी इशारे थे कि इस किस्म का काम होने जा रहा है। और फिर उन्होंने कहा अच्छा हो गया। फिर किसी ने कहा क्या हो गया है, वो जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाला मामला था। उन्होंने कहा हाँ जनाब, वो पहुंच गए हैं और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो फाइल कर दिया गया है कौमी असम्बली में। सही। और एन वो वक्त था उस दिन की ना, आप 8 मार्च की मेरी वीडियो उठा के देखें, उससे निकल के ना मैंने जो खान साहब से जो गुफ्तगू हुई थी, और उसमें खान साहब कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे। मैंने उसमें ये भी कहा कि वो जितने कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं, ऐसा यानी कि लगता नहीं है कि सब अच्छा है, यानी सब इतना अच्छा नहीं है जितना वो कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। लेकिन खान साहब ने उसमें एक बात की थी उन्होंने, और वो जुमला मैंने एग्जैक्टली कोट अनकोट अपनी वीडियो में बोला था कि खान साहब ने ये कहा कि ये अब जो खेल मेरे साथ खेल रहे हैं, इसका मैं माहिर खिलाड़ी हूँ। सही। और अभी जो ये ट्वीट किया है ना, मैं आपके सामने वो ट्वीट पढ़ूंगा, आप उस ट्वीट से अंदाज़ा लगा लेंगे कि इमरान खान साहब जो हैं वो आखिरी बॉल तक इस सारे मामले में जाने वाले हैं। अच्छा, एक चीज़ ये ज़ाहिर है कि सियाको सबाक जो है वो आपके सामने आ गया। इलेक्शन का मामला, राना सनाउल्लाह ने हामिद मीर साहब के शो में बैठ के एक शोशा छोड़ा। उन्होंने ये कहा कि मरदमशुमारी, डिजिटल मरदमशुमारी वो आ जाएगी, मार्च की एंड तक जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ही वो नोटिफाई होगी तो आईनी ज़रूरत है कि 3 माह तक जो है वो 3 से 4 माह लगते हैं, हल्का बंदियाँ नहीं होनी है, और उसके बाद 90 दिन में इलेक्शन होगा। सही। मतलब उन्होंने अंदाज़ा लगाया अपने तौर पर जुलाई के आखिर तक, और फिर सितंबर, अक्टूबर, मुद्दत पूरी कर जाएंगे, नवंबर तक की जो है वो उन्होंने एक गुफ्तगू की। अच्छा, आज फिर मेरे साथ पास शो में फवाद चौधरी साहब आए हुए थे। फवाद चौधरी साहब से मैंने यही सवाल पूछा, मैंने कहा राना सनाउल्लाह ये कहना, तो फवाद चौधरी साहब का इस पर मौक़िफ़ ये है कि इलेक्शन की डेट अनाउंस होने के बाद जो ये अगर नई मरदमशुमारी आएगी तो उसका इतलाक इस इलेक्शन के ऊपर नहीं होगा। बिल्कुल सही। इसके बाद होगा, बाद वाले के लिए वो ये हो सकता है अप्लाई, पहले वाले के लिए। लेकिन ये कानूनी मामला है, इसने हो सकता है कि ये सारा मामला अगर इसके ऊपर वफाकी हुकूमत रेजिस्टेंस करती है और इस बुनियाद के ऊपर इलेक्शन नहीं करवाने का फैसला किया जाता है, उसकी राह में रुकावट हाइल की जाती है, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को पर इम्प्लीमेंट करवाना है ना। अपने फैसले की जो तकरीम है वो उन्होंने इंश्योर करनी है। बिल्कुल सही। तो सुप्रीम कोर्ट वाला मामला, लेकिन फिल वक्त इलेक्शन को सबोताज किया जा सकता है कामयाबी से या नहीं, लेकिन इलेक्शन होने जा रहा है। फ़िलहाल हमारे सामने ये सिचुएशन, और इमरान खान साहब जो है वो आज अपनी मुहिम का आगाज़ करने जा रहे हैं। पहली जून की जो सैटरडे को उन्होंने ज़िले सतह के ऊपर, आपने देखा होगा कि जितने भी खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अजला हैं वहाँ पर मेन सेंटर्स में उनकी स्क्रीन्स, बड़ी स्क्रीनें लगाई गई, लोग इकट्ठे हुए। अच्छा, इमरान खान साहब के खिताब से पहले भी खिताब हुए, लेकिन जो टारगेट है ना खान साहब का, ये है नामुमकिन। पाकिस्तान की सियासत में अगर इमरान खान ये अचीव कर जाते हैं ना, तो मैं आपको एक बात बताऊं, इससे बड़ी अचीवमेंट शायद किसी भी पॉलिटिशियन की आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में जैसी उनकी हिस्ट्री। वो एक ट्वीट सुन ले, मैं आपको ट्वीट अंग्रेजी में सुने पहले, फिर उर्दू में सुने, और फिर मैं आपको बताता हूँ खान साहब ने किया क्या। खान साहब ने ट्वीट किया पहले अंग्रेजी में और 1 घंटे के बाद उसका उर्दू तर्जुमा पोस्ट किया उन्होंने लिखा, आई एम लॉन्चिंग आवर इलेक्शन कैंपेन फ्रॉम लाहौर विद अ रैली टुमारो आफ्टरनून। इंशाल्लाह वी विल मोबिलाइज पंजाब एंड खैबर पख्तूनख्वा for record turnout in what will be a historic election
PTI will take on PDM parties and their backers who should have been neutral umpires plus state machinery. खान साहब ने कहा कल सपहर मैं एक रैली से अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर रहा हूँ। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में हम इंशाअल्लाह अवाम को इस इंतखाब में रिकॉर्ड टर्नआउट के लिए मुतहर्रिक करेंगे जो हर लिहाज से तारीखी होगा। PTI बैक वक्त PDM जमातों, नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बैक वक्त PDM जमातों, उनके सरपरस्तों जिन्हें गैर जानिबदार एम्पायर होना चाहिए था और रियासती मशीनरी का मुकाबला करेगी। इसका मतलब ये है कि खान साहब के हवाले से एक जो बात की थी ना आसिफ अली जरदारी ने नसीम ज़ारा साहबा के इंटरव्यू में, इसका हवाला मैं आपको आगे चल के अगली वीडियो में भी दूंगा कि इमरान खान को सियासत नहीं आती, ये कौन सा जर्नैल है जिसने 3 फ्रंट्स एक साथ अपने लिए खोल लिए हैं, 3 महाज खोल लिए हैं और 3 जगह पर, ये ऐसा कौन सा जर्नैल होता है। तो वो जो खान साहब ने किया है ना, देखें खान साहब के इस वक्त जो बहुत सारे सियासी प्लस पॉइंट्स हैं ना, उसमें एक ये भी शामिल है कि इस वक्त भरपूर तासुर ये है कि ये शख्स अकेला है और बाकी सब इसके खिलाफ। सही, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट, स्टेट मशीनरी, मीडिया, तमाम सियासी जमातें, मॉरिसी सियासत वाली, वो जिनके ऊपर करप्शन के दाग हैं, वो जिन्होंने पाकिस्तान का 30 साल में बेड़ा गर्क किया, ये मैं अपने तौर पे नहीं कह रहा, आप आदाद शुमार उठा के देख लें, आप अपनी ज़िंदगियों को देख लें, आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई सुख है और इनके अदवार मुसलसल इनके हुकूमत में रहने के बाद कोई सुख नसीब हुआ तो ठीक है, फिर आपको लगता होगा। हमें तो नहीं लगता भाई। इस वक्त जो सूरत हाल है इस मुल्क में, जो सूरत हाल जिस किस्म की से हम गुजरे हैं, हमने अपना जो गोल्डन पीरियड है अपनी लाइफ्स का, वो जिस सूरत हाल में, जिस स्ट्रगल में गुजारा, वो आपके और हमारे सामने। लेकिन खान साहब ने इस वक्त अपने सामने एक नामुमकिन सा हदफ रख लिया है। पहले तो कभी अचीव नहीं हुआ कि सब एक तरफ हो और एक बंदा एक तरफ हो और वो फिर सब के ऊपर हावी हो जाए। खान साहब इस सारे मामले में इस हवाले से बहुत कामयाब होंगे कि देखें इस वक्त जो इकॉनमी की सूरत हाल है ना, इकॉनमी की सूरत हाल ड्राइविंग फैक्टर है। सही, हर बंदे का किचन, हर बंदे का मंथली बजट वो मैटर करेगा। जो बंदे आपके पास रैलीज़ में आते हैं, जलसों जुलूसों में आते हैं, ये आप यकीन माने कि एक बहुत मीगर परसेंटेज है। असल में जो आवाम है वो बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद है। सब लोग तो नहीं आते सड़कों पर ना, वो साइलेंट मेजॉरिटी होती है जो असल में डिसाइसिव फैक्टर होता है। जब वो जाकर वोट देते हैं, वो वोट किस बुनियाद पे देंगे? मेरा जहन, मेरी अक्ल इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि कोई भी शख्स जो 267 रुपये या 272 रुपये पेट्रोल डलवा रहा हो, जो शख्स बिजली के हज़ार रुपए का बिल जो है वो 10-10, 15-15 हज़ार, 200-300 यूनिट के ऊपर, बल्कि इससे कम यूनिट्स के ऊपर ले ली गई के ऊपर जो है वो बिल जमा करा रहा हो, हेल्थ कार्ड वाला मामला, जो गैस के बिल, गैस की जो महंगाई है और लोड शेडिंग है, वो सफ़र कर रहा हो और वो जाकर वोट इनको दे। अपने घर वाला ख्वाब था वो छीन और लिया जो गया। बिल्कुल ये सारी सूरत हाल हुई। और जो गैलप का सर्वे आया, अब गैलप का सर्वे बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं ये आपके सामने खोल देता हूँ। आप गैलप का सर्वे में देखें जो अवामी मकबूलियत, और अब मज़े की बात ये ट्रांसलेशन भी जियो की वेबसाइट से मैं आपको सुना रहा हूँ। वो कहते हैं जनाब कि अवामी मकबूलियत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तमाम सियासी रहनुमाओं से आगे। अवामी आरा जानने के हवाले से मारूफ इदारे गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया है। गैलप पाकिस्तान के सर्वे के मुताबिक 61% शहरियों ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए पसंदीदगी का इजहार किया, 61%। जबकि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी 36% के साथ दूसरे नंबर पर हैं। सर्वे के मुताबिक 34% ने मरियम नवाज और 32% ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के लिए मस्बत राय का इजहार किया। इसके अलावा 31% ने मौलाना फजलुर रहमान और 27% ने आसिफ जरदारी को पसंदीदा रहनुमा करार दिया। जिसे जो बता रहा था कि सियासत नहीं आती, वो आखिरी नंबर पे, और खान साहब जो है वो 61 पे। लेकिन देखें ये जो गैलप के सर्वे होते हैं अदरवाइज होते हैं ना, इसमें सैंपल बहुत छोटा होता है। सही, 1000-2000 आपने रैंडम जो है वो पिक करके आप वो करते हैं। लेकिन देखें ये इतने परफेक्ट भी नहीं होते सर्वेस। लेकिन अगर आप इस सर्वे को देखें, 61% का मतलब क्या है? 51% के ऊपर आप, यानी कि अगर आप समझें कि खान साहब के पास 51% हर हल्के में मौजूद है, तो ये तो क्लीन स्वीप है, वाइट वॉश है। अगर टर्न आउट आप, ये तो वाइट वॉश है। मतलब ये कि द ओनली थिंग दैट PTI हैज़ टू मैनेज
कि इलेक्शन डे के ऊपर, और इस मामले में बड़े कमजोर हैं पीटीआई वाले। लेकिन आपने लास्ट अभी तक इलेक्शंस में देखे देखिए जिमनी इलेक्शन जो है ना, वोट पर पहरे का इन्होंने नारा लगाया और पहरा दिया भी। बिल्कुल ऐसा है, किया है, इम्प्रूव किया है, लेकिन ये कहने का मकसद ये है कि असल में तो आपको पता है ना कि जिस वक्त जनरल इलेक्शन, जब जिमनी इलेक्शन हो रहा है तो सबका फोकस है, सब देख रहे हैं, बाकी जगहों पर तो नहीं हो रहा ना। सही। जब मारा मारी होगी हर हलके में, मतलब पंजाब के हर हलके में इलेक्शन हो रहा है, तो कितने आई बॉल्स होंगे जो इसका कंट्रोल कर सकेंगे, चेक एंड बैलेंस रख सकेंगे। पहले तो आपने रख दिया ना, मतलब आपने कहा 20 हलकों में हो रहा है, 18 हलकों में हो रहा है, एक मरतबा खाली राजनपुर की सीट के ऊपर हो रहा है, जो जामपुर है वहां पर हो रहा है। तो उसके लिए तो ये सब कुछ हो सकता है। जो मरीम नवाज साहिबा के हवाले से आपने आगाज में सवाल किया था, लोग देखें जो टीवी स्क्रीन पर उन्होंने लोग दिखा दिया आज। अच्छा, लोग जो है ना दिखाना वो इतना बड़ा आर्ट नहीं है। टीवी स्क्रीन के ऊपर लोग दिखाना कोई बड़ा आर्ट नहीं है। जब आप ड्रोन शॉट दिखाएंगे ना, जब आप ऊपर जाएंगे, थोड़ा सा जूम आउट करेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है, देखें वो इसको कह रहे हैं तंजीमी कन्वेंशन। मैं आपको ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये यहाँ पे तरनौल पे एक डेरे के ऊपर मुलाकात हुई थी। हर डिवीज़न में ये कर क्या रहे हैं। एक डेरे पे मुलाकात हुई थी चौधरी राना सनाउल्लाह वो मीटिंग कर रहे थे। आखिर में उस मीटिंग में हनीफ अब्बासी आए थे, बाकी जितने भी पिंडी के आपस में लड़ने वाले धड़े बैठे हुए थे, जो आपस में एक दूसरे के साथ असल में गुत्थम गुत्था थे। मलिक इब्रार वाला ग्रुप है, दूसरी तरफ ये हनीफ अब्बासी, बैरिस्टर दानियाल, चौधरी तनवीर, ये वाले थे। शाहिद खाकान अब्बासी जो है वो तो डायरेक्ट वहाँ आए थे, वो उस मीटिंग में नहीं थे। जो वहाँ पर मीटिंग हुई थी उसमें इन्होंने ये कहा था कि जनाब हाजिरी लगेगी, हर बंदे के जिम्मे गाड़ी लेके आनी है, शॉर्टी दो बंदे लेकर आने हैं, वहां से आने वाले जमा होंगे। मतलब आप तंजीमी कन्वेंशन ऐसे होता है, तंजीम के लोग आप कॉल करें आप कि इस तारीख को होगा, तो ऐसे हाँ ऐसे मीटिंग्स करके तंजीमी कन्वेंशन नहीं हुआ करते। ये बाकायदा जलसे हैं, खुद को खिफ़त से बचाने के लिए, शर्मिंदगी से बचाने के लिए इनका नाम रखा गया है तंजीमी कन्वेंशन, ताकि जब कोई सवाल हो तादाद के ऊपर तो आप कहें कि जनाब ये तो तंजीमी कन्वेंशन था, हम कोई जलसा तो नहीं कर रहे। जिस दिन हम जलसा करेंगे उस दिन देखना कि हम कितने, ये किसी भी उस मकाम पर जलसा करें जहां पर इमरान खान ने जलसा किया था, ये करें परेड ग्राउंड पर, ये जाएं जाके करें, मीनार पाकिस्तान करें, लाहौर में करें, ये लियाकत बाग में करें, ये गुजरांवाला में वो कौन सा स्टेडियम है वहाँ पे हुआ था क्रिकेट स्टेडियम, हाँ वहाँ करें, वो जाके वो जो हॉकी स्टेडियम लाहौर में हुआ था वहाँ पे हुआ था, उस जगह के ऊपर करें, ताकि लोग जो है ना वो फिर उसी जो इमेजेस थे खान साहब के जलसों को उनके साथ इसको कंपेयर करें। यहाँ पर धमकी ये लगाई गई है जिसकी वजह से जो तंजीमी कन्वेंशन है उसमें भी खींच खांच के ये लोग लेकर आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि एक बाकायदा वाज़ेह धमकी लगाई गई है कि जो भी शख्स मुस्तकबिल में या अब टिकट का उम्मीदवार है, सूबाई या कौमी असम्बली का या किसी रिजर्व्ड सीट का जो चाहता है कि उसे मिल जाए, या बल्दियाती इंतखाबात में मुस्तकबिल में सारा प्लान, जो कोई भी खुद को एक कैंडिडेट के तौर पे पिच करना चाहता है वो बंदे लेकर आएगा और अटेंडेंस भी लगाएगा और रिपोर्ट जो है वो हर जलसे के बाद डिविजनल सतह पर वो जाएगी लंदन, मियाँ साहब के सामने रखी जाएगी और मियाँ साहब उसकी चेकिंग करके नंबर देंगे। टीचर वो है। और ये हाँ ये जो है ये हो रहा है हर डिवीज़न के लेवल के ऊपर, और हर डिवीज़न में आपको पता है कि जो अजला इर्द गिर्द के होते हैं, फिर उनकी तहसीलें होती हैं, फिर उनके जो हल्के सबसे लंबा तरंबा जिला भी मेरे ख्याल में यही है पंजाब का, जिसकी सरहद सबसे ज्यादा दूसरे जिलों से मिलती है। हाँ वो सरहदें बहुत जगहों पर मिलती हैं, वरना मेरा ख्याल है कि जो सबसे बड़ा जिला है वो आबादी, और वो तो अलग से नहीं, आबादी नहीं, रकबे के हिसाब से तो शायद झंग है, मेरा ख्याल है कि झंग है या फैसलाबाद नहीं है। डिवीजन के एतबार से फैसलाबाद, शायद फैसलाबाद जो है वो बड़ा है। बहरहाल ये जो बंदे हैं इसके हवाले से तो जाहिर है कि अभी आपको पता चल जाएगा ना, ट्वीट आ जाएंगे, ये आपको पता चल जाएगा। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। मरीम बीबी कहती हैं 70% तैयारी कर चुकी हूँ, वो 70% तैयारी भी पता चल जाएगी। लाइटें भी ज्यादा डाली हुई थी, शाम में उन्होंने जलसा किया और एक तंग सी वो सड़क थी जिस पर उन्होंने नहीं बंदे आ जाते हैं, कोई नहीं मसला, इतना नहीं। आजकल बंदों का पास कारोबार नहीं है, करने के लिए काम नहीं है, तो काम नहीं है, रोजगार नहीं है, बहुत सारे ये वो एरिया है जहाँ पर देखें ना बहुत सारी इंडस्ट्री भी है,
कारखाने हैं, वहाँ पे जो अगर लोग फ्री हैं और उनकी नया नया रोज़गार मिले बंद होने की वजह से, फैक्ट्रियाँ बंद होने की वजह से गया और उसको आके कोई बंदा कहता है कि आ जाओ, खाना भी खिलाऊंगा, फ्री में लेके भी जाऊंगा, फ्री में वापस भी छोड़ के जाऊंगा, तो कोई क्यों नहीं जाएगा। और ये किसी एक पार्टी में नहीं होता, हर पार्टी इसी तरीके से करती है। खान साहब के दौर में भी जलसे में आते तो लोग दूर दराज से हैं। फर्क ये होता है कि खान साहब के जलसे में मेजॉरिटी उन लोगों की होती है जो अपनी गाड़ियां ड्राइव करके आते हैं, जो उसको एक अपनी विल से आते हैं, अपना पेट्रोल खर्चा करके, अपना पैसा खर्च करके, एक दो बंदा वो भी साथ ले आते हैं इसी तरीके से, आओ चलते हैं इकट्ठे चलते हैं, वो दोस्त प्लान बना लेते हैं। लेकिन मेजॉरिटी खान साहब के जलसों में वो होती है, लेकिन वहाँ पे भी जिम्मेदारियाँ इसी तरीके से लगती हैं और जलसे ऐसे ही मैनेज होते हैं। लेकिन खान साहब ने जो हदफ अपने सामने रखा है अपेरेंटली वो है बड़ा मुश्किल है, और वो टेक ऑन कर रहे हैं किसको, इस्टेब्लिशमेंट को। फौज जिसको न्यूट्रल होना चाहिए था उसी के हवाले से कह रहे हैं ना, जी बिल्कुल न्यूट्रल जो उन्होंने गुफ्तगू की है, मेरा गला भी जवाब दे गया। और अगली 16 मिनट की होगी, अगली वीडियो में जो है ना वो एक बहुत ही अहम मामला आर्मी चीफ वाला, उसके हवाले से बात करेंगे। चले, बहुत शुक्रिया आपके तज़किये का। कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।